इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या से पहले उनके घर पर भी हमले की कोशिश की गई थी। शूटर उनके घर के बाहर 4 बार गाड़ी से उतरे थे और इतना ही नहीं, उनके बेटे का भी पीछा किया था। यह जानकारी नफे सिंह राठी के भतीजे कपूर राठी ने झज्जर के कमिश्नर बी सतीश बालन को दी। इससे पूर्व सोमवार की दोपहर नफे सिंह के परिजनों और समर्थकों ने हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर झज्जर लघु सचिवालय के सामने धरना दिया। धरने की सूचना मिलते ही कमिश्नर बी सतीश बालन नफे सिंह राठी के परिवार के सदस्यों से मुलाकात करने पहुंचे। उन्हें मामले की उचित जांच और जल्द बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। नफे सिंह राठी के भतीजे कपूर राठी ने बताया कि 24 फरवरी के दिन हमारे चाचा नफे सिंह राठी के घर पर भी बदमाशों ने हमला करने की कोशिश की थी। उनके घर के सामने 4 बार शूटर गाड़ी से उतरे थे। इतना ही नहीं, शूटरों ने छोटे भाई का भी पीछा किया था। हमने इस संबंध में सारी वीडियो पुलिस को उपलब्ध करा रखी है। उन्होंने पुलिस से जल्द फरार शूटरों और साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार करने की मांग की है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी का कहना है कि हत्या करवाने वालों को भी पुलिस को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए, साथ ही दर्ज एफआईआर में नामित आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। वहीं पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन ने नफे सिंह राठी हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार कर मामला सुलझाया जाएगा। बता दें कि इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या के बाद प्रदेश सरकार ने झज्जर जिले को कमिश्नरेट बना दिया है। दूसरी तरफ पुलिस ने नफे सिंह राठी की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शूटरों और वारदात के दौरान प्रयोग में लाई गई गाड़ी मुहैया कराने वाले आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 2 शूटर अभी भी पुलिस की पकड़ एडिएट से बाहर हैं। इतना ही नहीं, नफे सिंह राठी की हत्या के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है, यह सवाल पुलिस के लिए भी अब तक पहेली ही बना हुआ है। दूसरे राज्यों से भी संपर्क करके हम जहाँ जहाँ शूटर्स रहे उनसे भी मैंने बात किया है, उनको भी बताया हुआ है, उनको भी ये जो फोटोग्राफ्स की वीडियोस दिया हुआ है। हर जगह पे इस केस को सॉल्व करने के लिए मेहनत हो रही है। ना मतलब सिर्फ हरियाणा पुलिस है, हम हर राज्य में राज्यों को डिटेल नहीं बताऊंगा यहाँ, ठीक है ना? पड़ेगा सर, ठीक है ना बालन साहब, ये तो हमने सड़कों पे बैठने में मजबूर मत करिए। देखो सर, 1 मिनट मेरी रिक्वेस्ट है सर, ये सारे बहादुर हल्के के लोग आए हुए हैं, ये कोटी पे कैंप आए थे, मैं उनके साथ था उस दिन रात को। ठीक है, अब मेरे से बात करिए। अब पास्ट को डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट, देखिए हमारा तो यही कहना है, कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई है हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है। जिन लोगों ने यह हत्या करवाई है, ये कोई आम मर्डर नहीं है, ये प्रॉपरली पॉलिटिकल फाइनेंस्ड मर्डर है। राजनीतिक तौर पर पैसे देकर ही करवाया गया मर्डर है। सबको समझ में आ रहा है। मैं घर का अकेला नहीं, पूरा बहादुरगढ़ इस बात का गवाह है कि ये किसी एक आदमी का काम हो नहीं सकता, और इसके पीछे जो साजिश करता है वे गिरफ्तार होने चाहिए। देखिए, हमारे चाचा जी की किसी से दुश्मनी नहीं थी, और जिन शूटरों ने ये काम किया हम उनको जानते तक नहीं, हम उनके चेहरे तक नहीं पहचानते। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इन लोगों ने ऐसा गलत काम किसने साजिश रची और कौन इसके पीछे है, जिसका भी अगर 0.1% भी अगर कसूरवार है, तो मैं तो ये चाहता हूँ, मैं क्या पूरा बहादुरगढ़ ये चाहता है कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। सुरक्षा की भी मांग की। देखिए, वो जितने भी हमारे घर परिवार के लोग हैं, बहादुरगढ़ के लोग हैं, वो स्वयं इस बात से चिंतित है, इसलिए उन्होंने मांग रखी है। 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है, कुछ आश्वासन मिला है इसके साथ? देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, मैं अगर कुछ बोलूँगा तो ठीक नहीं लगेगा उसमें। ये पुलिस का काम है, पुलिस मेरे हिसाब से अच्छी तरह करेगी। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी, क्या उस पर अभी तक? सर, वो वही ज़्यादा डिटेल बता पाएंगे, क्योंकि जो सीपी साहब ने कहा है कि आश्वासन पूरा दिया है। मैं तो, हमारा भी और पूरे बहादुरगढ़ का एक ही डिमांड है कि नफे सिंह जी के साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। अन्याय तो उन लोगों ने कर दिया जो हमारे साथ करना था। अभी जैसे कमिश्नर साहब ने आपको आश्वासन दिया है सर, क्या अभी संतुष्ट हैं आप?
देखिए इट्स ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो कर रहे हैं और हम उनके किसी भी कार्य में बाधा नहीं डालना चाहते कि हमारी वजह से वो पुलिस डिस्टर्ब हो, हमारी वजह से प्रशासन डिस्टर्ब हो। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पुलिस को इम्पैक्ट आए, पुलिस को हमारी तरफ ध्यान देना पड़े। हम पुलिस के साथ हैं और उनका जो विश्वास है हम कायम रखेंगे। गोवा में 4 आरोपी देखे गए हैं, जिसमें से 2 को गिरफ्तार किया, 2 फरार। जी, क्या कहना चाहोगे? वो तो सब पुलिस ने वीडियो जारी किया है, वो तो सबके सामने है। हम तो क्या बताएं, वो तो जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे साजिशकर्ताओं का पता नहीं लगेगा। कमिश्नर साहब से हमने यही मांग की है कि जो ये निर्मम हत्या मेरे पिताजी की गई है, उसमें जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं और जो बाकी 2 बचे शूटर हैं उनको अरेस्ट किया जाए और इसको तुरंत प्रभाव से इसको खोला जाए, इस गुत्थी को, क्योंकि आज तक हम यही नहीं समझ पाए कि ऐसा कौन हमारा इतना बड़ा दुश्मन था जो मेरे पिताजी को जान से मरवाना चाहता था। मेरे पिताजी तो लोगों के बैठ के बीच में अकेले भी चले जाते थे, क्योंकि उनको हमेशा इतना फ़क्र था अपने लोगों के ऊपर कि भी मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा कोई बुरा क्यों करेगा। तो हम भी इस बात से बहुत व्यतीत हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये हमारे साथ ये हुआ क्यों। हमने यही मांग रखी है कि वे जल्दी से जल्दी इस चीज़ को सुलझाकर जो आरोपी हैं, जिनके एफआईआर में नाम है, जिन्होंने काम करवाया, षड्यंत्रकारी हैं, उन सबको अरेस्ट करके और इस गुत्थी को खोले जाए। जैसे कि आपने कहा है कि औरों की सुरक्षा बढ़ाएगी, हमें देखिए वो सारा बहादुरगढ़ इस समय चिंतित है कि इस परिवार के साथ ये क्या हो, और जाहिर सी बात है परिवार में हम और भी बहुत लोग हैं और मोस्टली बाहर निकलने वाले ही लोग हैं। तो कल को कोई और हादसा ना हो जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन ही तो लेगा ना। तो अपनी सुरक्षा के लिए हमें तो मांग उठानी पड़ेगी। वीडियो वायरल हुई गोवा में, जैसे 4 थे तो 2 पकड़े हैं, कहीं ना कहीं पुलिस पे भी सवालिया निशान। देखिए हम पुलिस की कार्रवाई पे सवालिया निशान नहीं उठा सकते, क्योंकि उन्होंने ही ये इनको अरेस्ट किया और हम उन्हीं से उम्मीद कर सकते हैं कि वो बाकी दोनों को भी अरेस्ट करके जल्दी से जल्दी इसको सुलझाएं। कमिश्नर सर अपने मिले हो, क्या संतुष्टि है? कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी इसको सुलझा लिया जाएगा और किसी का राई के दाने बराबर भी अगर कोई फॉल्ट मिला उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर कार्रवाई हम यही चाहते हैं कि भाई जो भी साजिश करता है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसको बख्शाना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम? देखिए फिर हम लोगों के बीच में जाके हम बात करेंगे, न्याय की मांग तो हमें उठानी पड़ेगी। नया कमिश्नरेट है, उसका अपने ऐसा कमिश्नर चार्ज लिया, तो अभी यहाँ का क्राइम का, मैन पावर का सब कुछ एसपी साहब से डिस्कस किया हूँ और आगे के जो भी योजनाएं वो बना रहे हैं कि क्या प्रायोरिटी है। सो अभी फ़िलहाल जो एक घटना घटी आप लोगों को पता है बहादुरगढ़ में, और जो वायलेंट क्राइम्स है वही प्रायोरिटी रहेगा। जो क्रिमिनल्स जो वायलेंट क्राइम्स कमिट करते हैं और कुछ फिरौती का भी कुछ शिकायत आई है, वो वही प्रायोरिटी रहेगा। उनको कम कैसे करें, उन क्रिमिनल्स के ऊपर काबू कैसे पाए, यही हमारे प्रायोरिटी रहेगा। उस डिस्कशन चल रहा है, तो वो उस केस में 3 की तो गिरफ्तारी कर ही दी है जिले पुलिस ने पहले से। सो बाकियों के लिए हम दूसरे स्टेट से भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कर रहे हैं, अर्पित जैन कर रहे हैं और उम्मीद है कि उनको भी जल्दी से जल्दी कहीं भी हो गिरफ्तार करें लेंगे।